Hello students, our today topic is reciprocal lattice. Today in this lecture we discussed that as we know in direct lattice we study three types of lattices. One is simple cubic, other is BCC, that is a body centered cubic, and the other one is FCC, in the face centered cubic. Now the question is that when we observe the all the three lattice in reciprocal lattice, then what happens? Means we want to know if we study the simple cubic in direct lattice, is that the same meaning in the reciprocal lattice? मतलब हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर आपने किसी सिंपल क्यूबिक लैटिस को डायरेक्ट लैटिस के अंदर पढ़ा है तो क्या वो रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर भी वो सिंपल क्यूबिक ही होगा या वो रेसिप्रोकल के अंदर हमारे पास अलग होगा। फिर हम ये देखेंगे क्या अगर आप डायरेक्ट लैटिस में अगर जो आप बीसीसी को जो आप स्टडी करते हैं क्या रेसिप्रोकल लैटिस में वो बीसीसी सेम रहता है या चेंज हो जाता है, तो हमने यहाँ पे ये स्टडी करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास टॉपिक है रेसिप्रोकल लैटिस और रेसिप्रोकल लैटिस और सिंपल क्यूबिक। हम वन बाय वन तीनों का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस का पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देती हूँ कि हमने पहले वाला जो आर्टिकल है, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको रेसिप्रोकल समझाया था कि रेसिप्रोकल क्या होता है। बट फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो वो ये लेक्चर देखने से पहले वो पहले वाली दो वीडियो हैं मैंने डाल रखी हैं। वन इज़ रेसिप्रोकल पार्ट 1 एंड द अदर इज़ रेसिप्रोकल पार्ट 2। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप पहले उसको देख लें। तो देखिए रेसिप्रोकल लैटिस में हमारे पास क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होगा। मान लीजिए मैंने इस तरह से आपको बताया था कि मेरे पास कुछ इस तरह से एक क्यूब है, ठीक है। तो अगर मैं एक क्यूब की बात करूं, क्यूब में हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास कोई डायरेक्ट लैटिस है, ठीक है। तो डायरेक्ट लैटिस की बात करूं मेरे पास कितनी होंगी, तीन टाइप की तो मेरे पास एक्सिस होंगी, ठीक है स्टूडेंट। कौन कौन सी होंगी हमारे पास, ये हो जाएगा अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगी हमारे पास वाई एक्सिस, और ये हो जाएगी हमारे जेड एक्सिस। और क्यूबिक में हमें पता है कितना होता है, ए इज़ इक्वल टू बी इक्वल टू में सी, तीनों साइड्स इक्वल्स होती हैं, ठीक है। तो ये है मेरे पास ए आई कैप, ए जे कैप, और ये होगी मेरे पास ए के कैप, ठीक है। तो डायरेक्ट लैटिस के अंदर मेरे पास तीनों हमारे पास साइड्स आ गई, ए आई कैप, ए आई कैप, ए जे कैप और सी कैप। अब हमने ये देखना है जब आप इसी को रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमने ये देखना है क्या तब भी हमारे पास ये साइड्स सेम ही रह रही हैं, ये हमने ऑब्जर्व करा, ठीक है। और रेसिप्रोकल लैटिस होता क्या है, देखो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा था रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो कोई भी अगर हम मान लीजिए हम क्या करते हैं इस किसी भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन्स को किसी एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमें इन प्लेन्स को विजुअलाइजेशन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। तो इन प्लेन्स के विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया था, रेसिप्रोकल लैटिस का हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था, और उससे हमने ये कहा था कि इन प्लेन्स को आप किसी डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो प्लेन के कंपेरेटिवली उस डॉट को स्टडी करना हमारे लिए आसान होगा। तो मैंने बताया कैसे था, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये वाला एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन है, ठीक है, और एक मेरे पास ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन है, और इन दोनों के बीच में हमें पता है एक इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमारे पास डी होगा। किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट को आप एक ओरिजिन मान लेंगे और उस ओरिजिन से आपने क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से एक प्लेन करेंगे जो कि इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल होगा, और इस प्लेन इस जो लाइन आप खींच रहे हैं इस लाइन की लेंथ इतनी होगी जितना ये जो डी है उसका जो रेसिप्रोकल कर दोगे और वहीं पे ही उसको टर्मिनेट कर दोगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, इसका 1/2 कितना होगा 0.5, तो 0.5 जितने ही आपको ये लाइन मारनी है और उसी पे वहाँ पे उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दोगे, और इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, दिखा देंगे कि ये मेरे पास प्लेन है। कौन सा प्लेन है, जो इन दोनों प्लेन के बीच में जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हमने कहा वो 1/d के इक्वल है। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास रेसिप्रोकल लैटिस को बताएगा, और ये जो पूरी एक मैंने लाइन खींच दी ये बेसिकली हम इसको रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर भी
बोलते हैं, ठीक है। ये इस प्लेन्स के लिए ये वाली एक लाइन होगी। अगर मान लीजिए मैं कोई और इस प्लेन की बात करूँ, ठीक है, और एक मैं इस प्लेन की बात करूँ, तो इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से एक लाइन और खींच देंगे। ये कितनी लाइन खींचेंगे, जितना मेरे पास 1/d होगा। और ये सारा जो डिटेल में है ये मैंने आपको बता रखा है, तो आप जो है वो वहाँ से स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अब मैं अगर बात करूँ, देखो हमारे पास डायरेक्ट लैटिस के अंदर हमारे पास एक होते हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप ध्यान से समझना, क्योंकि देखो इसी से रिलेटेड हमारे पास ना 3 टॉपिक हैं। रेसिप्रोकल लैटिस हम बीसीसी में पढ़ेंगे, फिर एफसीसी में पढ़ेंगे, फिर सिंपल क्यूबिक में पढ़ेंगे। तो सबसे बेसिक मैं आज आपको सिंपल क्यूबिक करवा रही हूँ, तो फिर मैं आगे आपको डायरेक्ट मतलब कि ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगी जो मैं अभी बता रही हूँ, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। तो देखिए प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, मैं अभी इसके अंदर मैं बात कर रही हूँ, देखो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। देखिए इसके अंदर में अगर प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स की बात करें, हम इसको डिनोट करते हैं ए वेक्टर, दैट इज़ अ बी वेक्टर, और ये एक हो गया मेरे पास सी वेक्टर। स्मॉल ए, बी और सी से हम लोग डिनोट करते हैं। देखो अगर स्टूडेंट किसी को भी अगर इसमें प्रॉब्लम हो कि प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या होते हैं, तो इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए प्रिमिटिव ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरह से नंबर ऑफ मेरे पास लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है, और अगर आप एक पॉइंट से, और लैटिस की खास बात हमारे पास क्या होती है, चाहे आप यहाँ से इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें, ठीक है, चाहे आप यहाँ से इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें, चाहे आप यहाँ से इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें, तो आपके लिए क्या होगा, सराउंडिंग जो होती है वो सेम होती है। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब हम जा रहे हैं तो इस तरह से जा रहे हैं कि उसके लिए सराउंडिंग जो वो सेम होगी, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर, कि आपने एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ कर दिया कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, उसमें उसकी सराउंडिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ट्रांसलेशन का मतलब तो ये होता है। और प्रिमिटिव वर्ड का मतलब, हमारे पास प्रिमिटिव वर्ड का मतलब हमने जो बात करते हैं वो होता है यूनिट सेल में बात करते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव वेक्टर हम नाम जो यूज़ करते हैं वो यूनिट सेल के अंदर भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए ट्रांसलेशनल वेक्टर का मतलब तो हमारे पास ये होता है। तो जैसा कि मैं कह रही हूँ कि डायरेक्ट लैटिस के अंदर हम इसको ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और आपको याद होगा मैंने कुछ इस तरह से लिखा था ट्रांसलेशनल वेक्टर, दैट इज़ द n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर। यहाँ पे n1, n2 और n3 ये तीनों ही हमारे पास क्या थे, इंटीजर्स थे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास क्या होगा, देखो अब आप ए को कितना टाइम चला रहे हो मुझे नहीं पता, या आप 2 वेक्टर 2 टाइम्स चला रहे हो या 3 टाइम्स चला रहे हो, तो ये मेरे पास ये वाला इंटीजर होगा कि आप उसको ए वेक्टर को 2 टाइम्स लेके जा रहे हो, या 3 टाइम्स लेके जा रहे हो, या फिर 4 टाइम्स लेके जा रहे हो। तो n1, n2, n3 तो मेरे पास हो गया इंटीजर। देखिए स्टूडेंट, सेम हम इसी तरह से जैसे मेरे पास डायरेक्ट लैटिस के अंदर हमारे पास प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर होते हैं, उसी तरह से रेसिप्रोकल के अंदर भी हम लोग बात करते हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर का। पर ये मेरे पास क्या होंगे, प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स इन रेसिप्रोकल स्पेस, ठीक है। हम इसके साथ ये वर्ड यूज़ करेंगे, ये मेरे पास होंगे प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर इन रेसिप्रोकल स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और रेसिप्रोकल कैसे बनता है वो आपको पता ही है। इसमें हम देखो हमने क्या से डिनोट किया था, टी से डिनोट किया था, इसमें हम लोग डिनोट करेंगे जी वेक्टर से। तो जी वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हम कहेंगे दैट इज़ द, ये हो जाएगा हमारे पास एच कैपिटल ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर प्लस स्मॉल एल सी वेक्टर। तो यहाँ पे एच के और एल, एच के और एल मेरे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास ये तो हो जाएंगे इंटीजर्स, और कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। जो हम जहाँ पे जैसे जो हम यहाँ पे काम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी कर रहा था, वहाँ पे रेसिप्रोकल में वही काम हमारे पास कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी वेक्टर हमारे पास काम करेगा, ठीक है। तो देखिए एक हमारे पास, अब देखिए स्टूडेंट डायरेक्ट हम इसमें ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या कैसे हम लोग इसको निकालते होते हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर को। देखिए कुछ इस तरह से, अगर आपको रेसिप्रोकल ए वेक्टर निकालना तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज़ द 2 पाई बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर, ठीक है। तो
तो देखिए उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, फिर आएगा हमारे पास एक आएगा बी वेक्टर। तो बी वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, दैट इज़ अ 2 पाई। देखिए यहाँ पे मेरे पास कैपिटल ए है तो यहाँ पे बी क्रॉस सी, कैपिटल बी है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे स्मॉल सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और क्रॉस में मेरे पास कितना हो जाएगा सी वेक्टर। उसी तरह से अगर आपको निकालना है सी वेक्टर निकालना है तो कितना हो जाएगा, मेरे पास 2 पाई सी है तो यहाँ जाएगा स्मॉल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर डॉट में बी क्रॉस में सी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। ये तीनों हम लोग बार बार क्या करेंगे, सिंपल क्यूबिक में, बीसीसी में और एफसीसी में, हमें तीनों में बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखो हम डायरेक्ट लैटिस से रेसिप्रोकल की बात करेंगे। तो जब हम डायरेक्ट लैटिस की बात करेंगे तो डायरेक्ट लैटिस में हमारे पास क्या होगा, हमें स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी ये तीनों ही हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास हम इसको जानते होंगे, ये हमारे नोन होंगे। अगर ए स्मॉल ए बी सी अगर आपका पता होंगे तो आप कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी निकाल लेंगे, और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे मेरे पास रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर मेरे पास वेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें ये पता लग गया। अब देखिए यहाँ तक तो स्टूडेंट मैंने बिल्कुल आपको बेसिक बता दिया। अब हमने तीनों 1 बाय 1 स्टडी करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टडी करना है वो हम स्टडी करेंगे सबसे पहले, दैट इज़ द सिंपल क्यूबिक। ठीक है, देखो अगर मैं सिंपल क्यूबिक की देखिए स्टूडेंट्स में बात करूँ तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, पीछे ही मैंने आपको बताया था, तो मैंने अभी हम इसको दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे। देखो जैसे मैंने बताया था, मैंने क्या ड्रॉ किया था, ए इज़ इक्वल टू ए आई कैप, बी इज़ इक्वल टू ए जे कैप और सी इज़ इक्वल टू ए के कैप। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, पीछे अभी बताया था आपको। ठीक है, जस्ट अगर नहीं समझ आए तो थोड़ा सा वीडियो आप बैक करके देख लेना, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको अभी भी बताई थी। तो देखिए बस बिल्कुल सिंपल है, ए बी सी बताया, हमें क्या करेंगे, हमें कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी निकालना है। बस सिंपल सी है, बिल्कुल वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी ये हमें हर जगह बार बार यूज़ आ रहा है। तो देखिए ए आई कैप डॉट बी क्रॉस सी करेंगे, ए इसके बाहर आ जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे को के से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आई कैप, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ए क्यूब, मतलब मेरे पास कितना आ गया, देखिए स्टूडेंट्स ए डॉट बी क्रॉस सी इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ए क्यूब आ गई। बस अब पुट कर देंगे, देखिए ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई बी क्रॉस सी, बी हमारे पास कितना है, बस वैल्यू उठाते जाइए। देखिए बी क्रॉस सी हमारे पास कितना है, बी क्रॉस सी तो ए स्क्वायर तो बाहर आ गया। ठीक है, बी क्रॉस सी की बात करूँ तो कितना आएगा, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम हमारे पास ए क्यूब। तो देखिए तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर से ए के कैंसिल, 2 पाई डिवाइडेड बाय ए। तो जब हम जे को के के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा आई कैप। ठीक है, तो देखिए ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई/a इंटू में आई कैप। सिमिलरली देखिए आप निकाल देंगे बी वेक्टर, बी वेक्टर में कितना आ जाएगा, देखिए ये है हमारे पास 2 पाई। ठीक है, सी क्रॉस ए स्क्वायर बाहर आ गया, सी क्रॉस के मतलब कि के कैप क्रॉस में, सी क्रॉस में हमारे पास है ए कैप, मतलब क्रॉस मेरे पास है आई कैप, और वॉल्यूम हमारे पास है कितना ए क्यूब। तो यहाँ से देखिए अब बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई डिवाइडेड बाय ए। अगर आप करें के को आई के साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास जे कैप। ठीक है, उसी तरह से आप निकाल लेंगे सी वेक्टर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 पाई/a जे कैप। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए क्या फ़र्क पड़ा हमें, जो सिंपल क्यूबिक में आपको पता था और रेसिप्रोकल में आपने ए बी सी निकाला। देखिए सिंपल क्यूबिक में हमारे पास ये था। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह से था सिंपल क्यूबिक में, सिर्फ क्या फ़र्क आ रहा है, देखिए डायरेक्शन सेम है, ए का आई कैप, बी का जे कैप, सी का के कैप, सिर्फ कितना फ़र्क आ रहा है, हमारे पास कांस्टेंट का फ़र्क आ रहा है, 2 पाई/a और 2 पाई/a। इसका मतलब है कि सिंपल क्यूबिक जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर भी सिंपल क्यूबिक ही होगा। सिर्फ क्या फ़र्क होगा कि उसमें हमारे पास क्या था, उसकी जो एज लेंथ की बात करें वो हमारे पास ए थी, पर रेसिप्रोकल के अंदर हमारे पास उसकी जो एज लेंथ होगी वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 पाई/a हो जाएगी। पर सिंपल क्यूबिक हमारे पास क्या होगा, सिंपल क्यूबिक रेसिप्रोकल में और सिंपल क्यूबिक डायरेक्ट लैटिस में और रेसिप्रोकल में सिंपल क्यूबिक ही रहेगा, एक्सेप्ट कि सिर्फ उसकी
इसकी जो साइड है, जो एज लेंथ है, जो डायरेक्ट लैटिस में ए थी, वो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर 2 पाई डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये मेरे पास है के कैप। ठीक है, तो ये मेरे पास एक टॉपिक हो गया हमारे पास आज का, ये टॉपिक हो गया हमारे पास, दैट इज़ द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन निकला, द सिंपल क्यूबिक इज द रेसिप्रोकल लैटिस इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्ट लैटिस। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक हमारे पास सेम ही रहेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग अब मिलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ BCC लैटिस। ओके स्टूडेंट्स, अभी के लिए आप इतना ही कीजिए। थैंक यू।